इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। ये क्या होता है? इंडियन पीनल कोड। और सीआरपीसी क्या होता है? ये होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, अब ध्यान देना है, इंडियन पीनल कोड ये होता क्या है? इंडियन पीनल कोड जो है ये सब्सटेंसिव लॉ है। ये क्या है? ये सब्सटेंसिव लॉ है। इंडियन पीनल कोड इज सब्सटेंसिव लॉ। अब ये वर्ड आता है, ये सब्सटेंसिव होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, सब्सटेंसिव का मतलब होता है कि हमारा जो एक्शन है और हमारा जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। दैट मीन्स सब्सटेंसिव का मतलब होता है हमारा जो एक्शन है और हमारा जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दैट मीन्स हमारा कोई भी एक्शन जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं वो पनिशेबल होगा या नहीं होगा। हमारा एक्शन पनिशेबल होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये इंडियन पीनल कोड डिसाइड करता है। जैसे हम गवर्नमेंट का अपोज कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट का क्या कर सकते हैं? अपोज कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम एब्यूसिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। ये कौन डिसाइड करता है? ये इंडियन पीनल कोड डिसाइड करता है। हम जो है आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी को पीटते हैं और हम वायलेंस करते हैं तो ये क्या है? ये पनिशेबल है। ये क्या है? ये पनिशेबल है। ये कौन डिसाइड करता है? ये आईपीसी डिसाइड करता है। ठीक है, अब ये आईपीसी है। ठीक है, हम लोग थे आईपीसी पे, इंडियन पीनल कोड पे। ठीक है, तो ये आईपीसी जो है सो इसका हम हिस्ट्री देखते हैं, ये कब आया कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन पीनल कोड जो है ये लॉ है तो ये 1860 में बना। कब बना? 1860 में बना। और इसको लागू करने का श्रेय किसको जाता है? मैकाले को जाता है। किसको जाता है? मैकाले को जाता है। इंडिया में जो लॉ का जो मेन फादर माना जाता है वो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। 1860 में आईपीसी बना और इसको 1862 में क्या किया गया? इसको रेगुलेट किया गया। ओके, ये था हमारा इंडियन पीनल कोड जिसे अंग्रेजों ने 1860 में बनाया। तो इंडियन पीनल कोड के तहत ही इसी में हम मूवी में देखते हैं तो बोलता है ना आईपीसी सेक्शन 302, वो क्या है? वो कैपिटल पनिशमेंट है। उसमें क्या दिया जाता है? फांसी की सजा दी जाती है। ये कैपिटल पनिशमेंट है। ठीक है ना, ये किस में है? ये आईपीसी सेक्शन 302 में है। उसी तरीके से 377 को जो है पहले क्राइम माना जाता था, जिसमें कि क्या था? सेम सेक्स से जुड़े हुए लोग जैसे कि मेल मेल और फीमेल फीमेल एलजीबीटी कम्युनिटी, उनके बीच जो है रिलेशन को इनवैलिड माना गया था। ये सभी किसमें है? ये सभी आईपीसी में है। तो आईपीसी कैसा होता है? ये सब्सटेंसिव लॉ है जिसे कि अंग्रेजों ने 1860 में लागू किया गया था। तो आईपीसी ही जो है डिफाइन करता है, आईपीसी क्या डिफाइन करता है? आईपीसी जो है डिफाइन करता है कि हमारा जो एक्शन है वो क्राइम के लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये आईपीसी डिसाइड करता है। उसी तरीके से सीआरपीसी होता है। ये है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सीआरपीसी क्या है वो हम देखेंगे। अब हमारा कोई एक्शन है, ठीक है ना, वो हमारा एक्शन जो है वो क्राइम की श्रेणी में आ गया। ठीक है, दो लोगों के बीच में क्या हो रहा था? आर्गुमेंट हो रहा था। दो लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा था, विवाद हो रहा था। उसी में क्या हो गया? उसी में जो है सो वायलेंस शुरू हो गया।
एक ने जो क्या किया, एक ने एक हथियार लेकर के, आर्म्स लेकर के दूसरे को क्या कर दिया, शूट कर दिया, ठीक है। या क्या किया, या एक जो है लीथल वीपन है, कोई भी धारदार हथियार से दूसरे को मारा, जिससे उसका क्या हो गया, जिससे उसको जो है सो जख्म हो गया। तो ये इंसिडेंट हो गया दो पर्सन के बीच में। तो अब जो है क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, पुलिस आएगी, और पुलिस जो देखेगी उस पर्सन को जो है वायलेंट किया गया है, उस पर्सन को जो है बुरी तरीके से थ्रेश किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 307 के तहत क्या हो जाएगा, 307 की तरह जो है आईपीसी के 307 की तरह एक क्राइम होगा। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस अरेस्ट करेगी उस पर्सन को। अब पुलिस अरेस्ट करेगी, अब उस पर्सन को जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। डेट मीन्स आसान शब्दों में उस पर्सन को बेल मिलेगा या बेल नहीं मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये सीआरपीसी डिसाइड करता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डिसाइड करता है, जो उसको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर पुलिस से उसको कहाँ लिया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास लिया जाता है, और मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट या तो उसको पुलिस कस्टडी में रखने की बात करता है या फिर क्या बोलता है, उसको जुडिशियल कस्टडी में रखने की बात करता है। कब कब मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, क्राइम होने से 24 आवर्स के विदिन, 24 घंटे तक कहाँ ले जाना है, 24 घंटे से पहले मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। तो ये टोटल जो एक्शन है, उस पर्सन को कैसे अरेस्ट किया जाएगा, उसके अगेंस्ट एफआईआर होगी कि नहीं होगी, उसे मजिस्ट्रेट के पास कैसे लिया जाएगा, उसको बेल मिल सकता है या नहीं, ये सभी किसमें आता है, ये सभी आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, सीआरपीसी में। ये भी जो है सो मेकाले के द्वारा ही 1860 में लागू किया गया था। जहां पे आईपीसी जो है वो सब्सटेंसिव है, वहीं दूसरी तरफ सीआरपीसी क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ है। मतलब कोई क्राइम होने के बाद कौन सा प्रोसीजर जो है वो अपनाया जाएगा, भारत का जो लॉ है, इंडिया का जो लॉ है, वो कौन से प्रोसीजर फॉलो करेगी, वो डिसाइड कौन करता है, वो डिसाइड करता है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सीआरपीसी क्या है, प्रोसीजरल लॉ है, वहीं आईपीसी क्या है, सब्सटेंसिव लॉ है। तो सीआरपीसी के द्वारा ही पता चलता है कि किसी को बेल मिलेगा क्राइम के लिए या नहीं मिलेगा। उसी तरीके से मजिस्ट्रेट के पास पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा या जुडिशियल कस्टडी में, ये कौन बताता है, ये सीआरपीसी बताता है। तो हमारा आईपीसी और सीआरपीसी आज का सेशन यहीं पे एंड हो रहा है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक दूसरे सेशन में।